क्या ख़वातीन का चूड़ी पहनना फ़र्ज है? लड़कियों का चूड़ी पहनना कैसा है, फ़र्ज या मुस्तहब? क्योंकि जमात में जो औरतें आती हैं इनका कहना है कि जो लड़कियां चूड़ी नहीं पहनती इनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं। अहमद साहब मुंबई से। देखो, लड़कियों का चूड़ियां पहनना अफजल है, बेहतर है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि औरत औरत बन के रहे, मर्द मर्द बन के रहे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों की मुशाबहत से, औरतों को मर्दों की मुशाबहत से मना किया। और एक खातून का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिस पर मेहंदी नहीं थी, तो उनको तंबीह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि औरत के लिए औरत बन के रहना ही बेहतर है, तो इसलिए चूड़ियां अफजल है, बेहतर है, लेकिन फर्ज वाजिब बहरहाल नहीं है। और कोई ना पहने तो कोई वाजिब नहीं है। और उसके हाथ का ये खाना ना खाना ये भी गलत है, खाना भी खा सकते हैं, उसके हाथ का कोई अर्ज नहीं है इसमें। खानदान में नजरों की हिफाजत का क्या हुक्म है? हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो नामहरम खवातीन बेपर्दा होती हैं, वो सामने आकर बैठ जाती हैं। वालिदैन इसरार करते हैं कि इनसे मुलाकात करो। अगर हम मुस्कुराकर बात ना करें या बेतकल्लुफ होकर बात ना करें और नज़र की हिफाजत करें तो इसे बदअखलाकी समझा जाता है और रिश्तेदारों के नाराज होने का खदशा होता है। ऐसे में हम गुनाह से कैसे बचें? हारिस साहब, देखिए, रिश्तेदारों में जो जवान लड़कियां अगर आपसे पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार होंगी। पर्दा करना औरत पे फर्ज है, मर्द पे नहीं है। आप अपनी खाला से, फूफी से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो अगर उनकी बेटियां, कज़ने हैं या और रिश्तेदार खवातीन आपके सामने आके बैठ जाती हैं तो ये उनको शरीयत गुनाहगार कर रही है। आपने काम क्या करना है? आपने हंसी मजाक बेतकल्लुफ होकर नहीं करना उनके साथ, और जितना आसानी से आपके लिए मुमकिन हो नजर की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब आप इस चक्कर में बैठ गए कि जी अब लड़कियों की महफिल लगी हुई है तो चलो इसको और तूल दो। आप गए थे अपनी खाला से मिलने तो फोकस उन्हीं को करें आप। फिर भी वो आके बैठ जाती हैं तो जाहिर है वो तो उनकी गलती है ना, वो आपकी गलती नहीं है। पर्दा औरत पे फर्ज है, मर्द पे नहीं फर्ज है। मर्द पे ये है कि खामखा में लड़कियों में घुसने की, जैसे वो हम बचपन में होता है ना, लड़कियों में लड़का घूं खाता। अब पहले हमारे जमाने में बचपन में तो ऐसा ही होता था कि वो लड़कियों का शादी ब्याह में तंबू अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। तो कोई लड़का इधर से घुस के लड़कियों में घुसता था तो हम तो मजाक उड़ाते थे लड़कियों में लड़का घूं खाता। तो आप खामखा में लेडीज डिपार्टमेंट में कहीं जनानियां बैठी हुई हैं उसमें घुसने की कोशिश ना करें। ये मर्द के मर्दानगी के भी खिलाफ है और ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। लेकिन ये कि आप आम महफिल में बैठे हो, उसमें अगर आपकी रिश्तेदार खवातीन आके बैठ जाती हैं तो आप नहीं बैठे, बैठी तो वो हैं। तो आप बस ये एहतियात करें कि हत्तल इम्कान नजर की हिफाजत करें, और कोई जरूरत की बात वो पूछ रही है तो आप बता भी सकते हैं, और फिर थोड़ा रिजर्व रहें आप। औरत को खुद अंदाजा हो जाता है ये बंदा रिजर्व है। फिर भी अगर बदअखलाकी का ताना आपको लगता है तो आप बदअखलाकी के ताने पे परेशान ना हो, और इसमें आप गुनाहगार नहीं होंगे, चाहे वालिदैन आपके नाराज ही क्यों ना हो जाएं, ठीक है ना, आप गुनाहगार नहीं होंगे। और कोशिश करें फिर उसमें कोई जो जितनी देर जरूरी आपका बैठना हो उतना बैठें, उसके बाद उठ के पतली गली से आप निकल लें। ज्यादा टाइम ऐसी मजलिस में आप ना गुजारें, क्योंकि आप गए अपने मामू से मिलने, चाचा से मिलने और लोगों से मिलने, तो जितनी देर के लिए आप गए थे उतनी देर बैठें और पतली गली से आप निकल के आ जाएं। लड़कियों की वजह से वहां महफिल में ज्यादा देर ना बैठें आप। मैके से सोना मिला हो तो ज़कात कैसे दूं? मेरा मैका जरा पैसों वाला है और मुझे शादी में मैके की तरफ से 9 तोले सोना मिला है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे शौहर की इतनी इनकम नहीं है कि वो इसकी ज़कात निकाल सकें, और मेरा भी सारा सामान अपनी अम्मी के पास रहता है। तो मुझे इसका हल बता दें, क्या मुझे ज़कात से मुआफ़ी मिलेगी या मैं गुनाहगार होंगी? सना फातिमा इंडिया से। 9 तोले सोना है, आप पर ज़कात वाजिब है। शौहर के पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शौहर पे थोड़ी ज़कात है, ज़कात तो आप पर खुद है। शौहर अगर आपकी इजाज़त से दे दे तो वो गरीबी में हो जाएगी, लेकिन जिसके पास माल होता है ज़कात उसी पे वाजिब होती है। अब आपने ये कहा कि जी मैं कैसे दूं, मेरे पास तो है नहीं, तो आपके पास है ना, 9 तोले है, और क्या चाहिए आपको? तो उसको बेचें, इसमें 2.5% ज़कात दे दें, तो सोने ही के अंदर से आपको निकालनी पड़ेगी ज़कात। आपको इसमें माफ़ी नहीं मिलेगी। इतना सारा माल आपने अपने पास रखा हुआ है तो वो आपको उसकी ज़कात बहरहाल देनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून के हाथ में सोने के कंगन देखे, आपने फरमाया इसकी ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तुम ये चाहती हो कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में आग के कंगन पहनाए? इसलिए ज़कात वाजिब है। बहरहाल लेक्यूरिया आ जाए तो नमाज कैसे तोड़ें? अगर नमाज में लेक्यूरिया हो जाए तो रकत पूरी करके सलाम फेर कर वुजू करना चाहिए या वहीं रकत तोड़कर वुजू करनी चाहिए? गजाला अजहर इंडिया से।
वही नमाज टूट गई आपकी, जैसे ही लिक्विरिया आ गया तो वजू टूट गया, नमाज टूट गई, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जाएं दोबारा वजू करके नमाज पढ़ें दोबारा। क्या लेक्यूरिया की हालत में कुरान की तिलावत कर सकते हैं? मुझे लेक्यूरिया का मसला है, कुरान पढ़ते वक्त बार बार इस तरह होता है, तो कुरान कैसे पढ़ें? गजाला इंडिया से। देखें, कुरान के लिए पढ़ने के लिए बावुजू होना जरूरी नहीं है, कुरान को हाथ लगाने के लिए बावुजू होना जरूरी है। तो अगर बार बार आपको ये मसला हो रहा है तो आप कुरान की तिलावत करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और किसी चादर से कुरान के सफ़ात को पलट लें, आप हाथ ना लगाएं कुरान पे। ग्लव्स पहन के नहीं, ग्लव्स अगर हाथ में पहने हुए हैं तो उससे भी पेज नहीं पलटा जा सकता। हाँ, अगर ग्लव्स हाथ से उतार लिए आपने तो फिर उसके जरिए आप कुरान के सफ़ात को उलट सकती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है तिलावत करने में। शौहर तलाक दे दे और वालिदैन साथ ना रखें तो बीवी कहाँ जाए? ये बड़ा अहम मसला है, बहुत सारे घरों का ये मसला बन चुका है कि शौहर नहीं रखना चाह रहा होता और माँ बाप ने भी बेटी के लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए होते हैं, तो ऐसी मजबूर औरतें क्या करें? मेरे शौहर ने मुझे कई बार तलाक दी है, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे वालिदैन हैं लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहते, इस सूरत में मैं क्या करूं? समीना साहिबा कराची से। अल्लाह वालिदैन को हिदायत दे, अपनी बेटियों को रुखसत करके घरों के दरवाजे ऐसे बंद कर लेना ये बहुत ही बुरी हरकत है। बेटी हमेशा के लिए होती है, तो खुदा न ख्वास्ता अगर उसको ससुराल में उसके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है या तलाक हो गई है तो माँ बाप को चाहिए अपने घर के दरवाजे खुले रखें बच्ची के लिए, उसको आने दें, इल्ला ये कि वो फाहिशा मुबैना की मुर्तकिब हो। बाज़ बच्चियाँ, अल्लाह हिदायत दे, आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो काबू में ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली माँ बाप के लिए घर के दरवाजे बंद कर लेना ये बहुत बुरी हरकत है। अब आपके शौहर चूंकि तलाक़ें भी दे चुके हैं तो इद्दत के बाद, इद्दत तक तो आप शौहर के घर में ही रहेंगी और इद्दत के दौरान नान नफ़का भी शौहर ही के जिम्मे होगा, तो इद्दत के बाद आप कहीं और निकाह का पैगाम भेज दें। औरत के लिए इद्दत के बाद यही हुक्म है कि वो कहीं और शादी करे। अगर पहली शादी वाला नहीं मिलता, जैसे कि तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है आजकल पहली शादी, मर्द जो कंवारा हो वो आमतौर पर शादी नहीं करता, तो किसी की दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए, चौथी बीवी बन जाए। ख़वातीन ने भी एक नाक का मसला बना लिया है कि कुछ भी हो जाए इकलौता मियाँ ही चाहिए हमें, जो है ना शेयरिंग पे मियाँ नहीं चाहिए इनको, तो जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं अपनी इसी चक्कर में, बात जिना में लग जाती हैं, उनको जिना आसान करना उनके लिए काबिल कबूल हो गया है, दूसरी बीवी बनना काबिल कबूल नहीं रहा। तो किसी ऐसे मर्द से निकाह कर लें जो दूसरी शादी कर रहा हो, लेकिन उसमें आपको ये यकीन हो, इत्मीनान हो कि ये आपके साथ अच्छा सलूक करेगा, अलग घर लेके देगा, पहली वाली के साथ ही ले जाके नहीं ठोंस देगा। तो आप तलाश करें, निकाह करने वाले की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम ली है। और मर्दों को भी मैं कहता हूं कि खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करो। तलाक याफ्ता बेवा बहुत सारी औरतें मुआशरे में पड़ी हुई हैं, आप कुछ गैरत के नाखुन लो, इन औरतों को ठिकाना दो, जो इज्जतदार शरीफ लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो जिनको अल्लाह ने वसाई भी दी है, शादियां करो इन औरतों से, अलग अलग घर लेके दो इनको। आप जो है वो क्यों अपनी बीवी से डर रहे हो? इन लाखों औरतें हैं, एक थोड़ी है ये, ऐसी तो पता नहीं कितनी खवातीन है। मैं जब कॉल सुना करता था तो हर दूसरी तीसरी किसी खातून की यही कॉल आ रही होती थी कि मैं कहाँ जाऊं, मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है और माँ बाप भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप कहते हैं यार हमने बुढ़ापे में हम इसको संभालें या जो है वो हम अपने आप को संभालें, तो बड़े मसाइल हैं आजकल। फिर वो लड़कियां जॉब करती हैं, जब जॉब में जाती हैं तो वहां फिर मसाइल होते हैं, बॉस को पता चलता है ये वैसी तलाक याफ्ता है, जो वहां और एम्प्लॉयज हैं उनको पता चलता है कि ये तलाक याफ्ता है, तो वो गलत नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। शादी वादी तो करता नहीं है, तो बेगैरत बन चुके हैं मुझे, फिर मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूँ इस मसले में। बीवियों से डर रहे हैं, जिना करते हुए तो बीवी से नहीं डरते, और शादी करते हुए अपनी बीवियों को अपना बाप बनाया हुआ है। तो नतीजा ये निकलता है कि लाखों करोड़ों औरतें हैं जिनका बेड़ा गर्क हो रहा है, फैमिली सिस्टम हमारा तबाह हो रहा है, वो लड़कियां जिना कर रही हैं। तो सोसाइटी में जिना को खुदा का वास्ता प्रोमोट मत करो, आप ना डरो अपनी बीवी से, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा यही होगा कि भाग जाएगी आपको छोड़ के, जाने दो उसको, आ जाएगी वापस, कहीं नहीं जाती। उसको भी पता है कि इतने आराम से मेरी शादी नहीं होती दोबारा, कहीं आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से शादियां शुरू कर दो। बोले यार दोबारा से करूंगा मैं, वो पुरानी वाली कैंसिल हो गई। तो खुदा का वास्ता इस जुमूद को तोड़ो। लेकिन ये मेरा बयान सुन के जो मखंचू किस्म के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो ना बीवी का घर बसाने के लिए तैयार होते हैं, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि दो बीवियों को वो पाल सकें। ऐसे सारे फ्रॉडी मखंचू हीरोइन की चर्सी आगे बढ़ जाते हैं, वो फिर लड़कियों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं और सहारा मेरे बयानात कर लेते हैं। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं या अल्लाह ने उनको माली वसत दी है, वो उसी तरह बेशरम बन के बैठे रहते हैं, उन पे जू नहीं रेंगती उन लोगों पे। ऐसे मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अगर वो कॉल्स आपको सुनाना शुरू कर दूं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दूं, जो लड़कियों की कॉल्स हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं,
अच्छा रिश्ता ना मिलने की वजह से खुदा की कसम आप खून के आंसू रोगे। तो हमारे बयान सुन के भी मुतासिर वही लोग हो रहे हैं जो चर्सी हीरोइनची टाइप के लोग हैं, जिन्होंने ना करना है ना रखना है तरीके से। वो सारे ना मेरे बयान के क्लिप लड़कियों को सुना रहे होते हैं, देखो मैं दूसरी कर रहा हूँ, वो लड़कियां कर लेती हैं, उनसे बाद में वो जुल्म करना शुरू करते हैं उनके ऊपर। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या अल्लाह ने उनको माली वसअत दी है, अच्छे खानदानों के लोग हैं, वो करेंगे ये काम तो मुआशरे से बुराई खत्म होगी। आड़े तिरछे लोग तो बहुत है करने के लिए। तो मर्दों को थोड़ी सी गैरत के नाखुन लेना चाहिए। खुदा का वास्ता अपने जुमूद को तोड़ो। ये लाखों लड़कियां हैं जो इन हालात से दो चार हैं, और बहुत ज्यादा हैं, ये हालात बहुत खराब हैं। तो आप ऐसी लड़कियों से निकाह करें। हमारे जो लिबरल हुक्मरान हैं उनके पास तो हल ये कि इनको जॉब दिलाओ। ओ भाई, जॉब इनका हल नहीं है। जॉब करेगी वो लड़की, वो जॉब के दौरान कितने मर्दों को, वहां शादीशुदा मर्दों को खराब कर देगी वो। मैं उन लड़कियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा जो जॉब कर रही हैं, अच्छी बुरी हर सोसाइटी में अच्छी औरतें भी होती हैं, बुरी औरतें भी होती हैं, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से उसको खराब करने का पूरा इंतजाम कर दिया ना। तो उसके लिए प्रॉपर एक कुफू मर्द जो उसका हमपल्ला हो, उसके जोड़ का हो, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो ये जुमूद को तोड़ें, खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करें आप। और जो इस्लाम ने एक हल दिया है, जो मर्द की नेचर है, फितरत है, फितरत अल्लाह लती फतरन्नास अलैहा, उस तरफ आप आए। तो ऐसी लड़कियों का यही है कि देखो सहाबा के, ये जो खातून ने पूछा है ना कि शौहर ने तलाक दे दी है, माँ बाप भी नहीं रख रहे, तो अब बताओ हल तो ये है ना कि इद्दत के बाद कहीं शादी कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही? इसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मिल रहे होंगे तो आड़े तिरछे मिल रहे होंगे, कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा होता। तो यही है ना इसका। अब बताएं इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अच्छे लोग सोसाइटी में आए और धड़ाधड़ निकाह करें। तो साहबा के दौर में भी तो इस तरह तलाकें होती थी औरतों को, वहां तो बिल्कुल उल्टे मामलात थे। सूरह बकरा में आप आयतें उठा के देखें, कुरान क्या कह रहा है? अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना। तलाक हो जाए औरत को या औरत बेवा हो जाए तो कुरान कह रहा है कि उसकी इद्दत पूरी होने से पहले तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। फिर कुरान कह रहा है उससे निकाह का पैगाम तुम नहीं भेज सकते। फिर कुरान कह रहा है उस बेवा औरत की इद्दत का इंतजार तुम पर मुश्किल होगा, इसलिए हम गोल मोल तरीके से तुम्हें पैगाम भेजने की इजाजत दे रहे हैं। सूरह बकरा की आयत है। इससे साफ पता चलता है कि सहाबा के दौर में औरत अगर बेवा होती थी या तलाक होती थी तो धड़ाधड़ निकाह के पैगामात उसकी तरफ आते थे। तो क्यों आते थे? इसलिए कि एक एक मर्द ने दो तीन बीवियां रखी हुई थी ना। औरतें कम थी सोसाइटी में, यानी कम पड़ गई थी जो निकाह के काबिल औरतें थी। मर्दों ने ज्यादा बीवियां, तो ज्यादा बीवियां रखने से औरत की तलब सोसाइटी में बढ़ती है, जिससे औरत की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए भाई ये हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मर्दों पे असर ही नहीं हो रहा। और अफसोस इस पर होता है, चर्सी हीरोइनची टाइप के लोग वो हमारा बयान और क्लिप चला चला के लड़कियों को बेवकूफ बना के शादियां कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दी हैं, जिनको अल्लाह ने कोई नॉलेज दी है, कोई स्टेबल लोग हैं, वो ये काम नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि ये बेकार और गलत किस्म के लोगों का काम है। तो करते रहो, तुम अपनी बेटियों में भुगतोगे। ये बता दूं मैं तुम्हें, जब तुम्हारी बेटियों के मसले खड़े होंगे ना तुम्हारे सामने, उनकी तलाकें होंगी और फिर उनके लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर जो या तो बेगैरत बन जाओगे कि बेटा जो चाहे करो जाके, या फिर ये कि तड़प घुट घुट के जो है एक दिन मर जाओगे ब्रेन हेमरेज से। इन दोनों में से एक काम तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने वाला है, ये आप देख लेना। तो क्या फुफ्फा से शादी जायज है? मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये उन्वान कुछ और लगा है और मसला कुछ और है। मैं मसला पढ़ लेता हूँ, उन्वान आप खुद ही निकाल लीजिएगा। मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिसमें वो मुझे तलाक दे चुके हैं। जब हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। अच्छा सॉरी, जो उन्वान है वही है भाई, मसला भी। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करती थी, फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। तो हम दोनों का निकाह सही हो गया है क्या नहीं हुआ? देखें, अगर आपके शौहर आपको तलाक दे चुके हैं और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फुफ्फा चूंकि नामहरम रिश्ता है तो फुफ्फा से निकाह जायज है, मगर फुफ्फी के मरने के बाद जायज है। क्योंकि एक ही आदमी एक औरत से और उसकी भांजी से एट अ टाइम निकाह नहीं, उसकी भतीजी से एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकता। तो आपके फुफ्फा के निकाह में अगर आपकी फुप्पी हैं तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो ये कल अदम है, ये जिना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फुप्पी का इंतकाल हो चुका है या उनको डिवोर्स हो चुकी है और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो वो निकाह सही हो गया, चाहे लगते हो या ना लगते हो। इन्होंने कहा ना मेरे फुफ्फा लगते हैं, बाज़ दफा फुफ्पा होते हैं लगते नहीं है, बाज़ दफा नहीं होते लेकिन लग रहे होते हैं कि फुफ्पा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सगे फुफ्पा भी हो या दूर के फुफ्पा भी हो, वो हैं बहरहाल नामहरम। नमाजी के दाएं, देखो ये भी कुछ और ही
उन्वान कुछ और लगाया है, मसला कुछ और है। मसला पढ़ लेता हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं, मेरे शौहर मुझसे अच्छे रहते हैं, लेकिन मेरे इनसे कोई जज्बात नहीं है, ना कोई मोहब्बत फील करती हूँ, ना कोई फिजिकल कोई फीलिंग है उनके लिए। जब वो करीब आते हैं तो मैं मना नहीं करती, लेकिन मुझे उनका करीब आना बहुत बुरा लगता है, मुझे नफरत आने लगती है। बहुत लंबा सवाल लिखा है, खुलासा इसका यही है। ये जिस खातून ने पूछा, मैं उनका नाम हज़फ कर रहा हूँ, कराची से किसी ने पूछा है, तो इनका खुलासा जो है ना वो लंबा सवाल है, और तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि शौहर से तबई तौर पर नफरत है, यानी इनके अंदर डिजायर्स मौजूद हैं, कोई मेडिकली कोई खराबी नहीं है खातून में, लेकिन शौहर ही अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से शौहर करीब आता है तो इनको नफरत होती है बहुत ज्यादा। तो देखें, पहले तो मैं शरई मसला बता देता हूँ, उसके बाद में आपको एक मशवरा दे देता हूँ। तो शरई मसला और मशवरा, ये दोनों को आपस में मिक्स ना करें। मशवरा अलग चीज होती है, शरीयत का हुक्म, और मशवरा शरीयत का हुक्म बिल्कुल एक अलग चीज है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि कोई भी औरत जिसको अपने शौहर से किसी भी वजह से नफरत हो जाए, चाहे उसकी कोई माकूल रीजन हो या ना हो, ये एक अलग बहस है कि कोई माकूल वजह थी या ना माकूल वजह थी, मियाँ अच्छा ही नहीं लग रहा, शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही, तो शरन ये जायज है कि औरत शौहर से तलाक का मुतालबा कर ले, और मुतालबे में ये कहे कि भाई आप मुझसे मेहर वापस ले लें जो आपने दिया था, और काइंडली मुझे डिवोर्स दे दें, तो आपकी नवाजिश होगी, ताकि मैं इद्दत के बाद वहां निकाह करूं जहां मेरा दिल चाहता है। ये जायज है, एक दफा मुतालबा कर ले। अगर शौहर आपके इस मुतालबे पर एग्री हो जाए तो वो आपको डिवोर्स दे दे। अगर वो नहीं डिवोर्स देता तो बस फिर उसी के साथ जिंदगी गुजारें। फिर आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप उसको बार बार तंग करें फिर, क्योंकि ये शौहर की नाशुक्री है, नाकदरी है, मियाँ बीवी का रिश्ता खराब होगा इससे, क्योंकि डिवोर्स का हक बहरहाल शौहर के पास है। अगर वो जुल्म नहीं कर रहा, आपको तभी नफरत है। या तो होता है ना कोई जुल्म कर रहा है, कोई बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल एक बाज़ दफा तबई नफरत हो जाती है औरत को। तबई का मतलब ये कि शौहर में कोई खराबी नहीं, लेकिन भाई अच्छा नहीं लग रहा, शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही उसकी, तो या उसको जो है ना उसकी तरफ दिल ही माइल नहीं हो रहा, जैसे कि इस खातून ने लिखा है कि बिल्कुल जज्बात बन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिवोर्स का एक दफा मुतालबा किया जा सकता है। शौहर दे दे तलाक, ठीक है भाई, जहां समझ में आ रहा है वहां शादी करने, नहीं देता तो बस उसी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो ये तो शरई मसला है। बाकी मेरा मशवरा ये है कि आप शौहर से डिवोर्स ना मांगें, बल्कि आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, को लेडी डॉक्टर हो, उसको आप अपना ये मसला बताएं। बाज दफा कोई ना कोई टेक्निकल कोई फन्नी खराबी होती है, कोई नफ्सियाती मसला होता है, जिसकी वजह से औरत को अच्छा भला शौहर भी वो यानी सेक्सुअल डिजायर्स उसकी नहीं पूरी हो रही होती हैं, या उसको उसकी वजह से नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो किसी साइकेट्रिस्ट को आप बताएंगी या साइकोलॉजिस्ट को, जो भी कोई लेडी हो, लेडी डॉक्टर हो। जाहिर है इस तरह की जो है ना बातें किसी मर्द डॉक्टर के साथ करना खुल के, वो बहुत सारी चीजें हो सकता है पूछे, तो ये लेडी डॉक्टर इसके लिए ज्यादा सूटेबल है। उसको अपनी पूरी आप सूरत हाल बताएं, तो हो सकता है वो कोई आप में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो वो पकड़ ले, और फिर आपको ऐसा मशवरा दे कि आपके दिल में ये शौहर से जो एक तबई नफरत है, ये नफरत कम हो जाए। या मुमकिन है वो आपके शौहर को गाइड कर दे, कोई शौहर को कोई यानी इस तरह से गाइड कर दे कि हो सकता है वो ऐसा अमल कर रहा हो जिसकी वजह से आपके दिल में उसकी नफरत पैदा हो रही हो। तो ये इसमें आजकल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई लेडी डॉक्टर हो, उसको आप बताएंगी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इसका हल हो जाएगा। तो तलाक का मुतालबा ना करें, अगरचे जायज़ है, लेकिन ना करें तो बेहतर है। घर खराब होगा खामखा में, और अगला वाला पता चला ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तलाकों के बाद हमारे यहाँ औरत की वैसे भी कोई वैल्यू रहती नहीं है, और तलाक का मुतालबा करने में ये भी खतरा है कि शौहर के दिल में एक दफा नफरत बैठ जाएगी, यार ये कैसी औरत है मुझसे तलाक मांग रही है। वो बाज दफा ऐसा बाल आता है ना शौहर के दिल में, फिर वो जिंदगी भर मोहब्बत करता नहीं है, वो चाहता भी है तो उससे मोहब्बत होती नहीं है। तो इसलिए मशवरा मेरा यही है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को, जो लेडी हो, उसको अपनी सूरत हाल बताएं, तो हो सकता है कोई आपको ऐसा इलाज बताए जिससे आप ठीक हो जाएं। अच्छा भाई, नेल पॉलिश या मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाना, क्या औरत नेल पॉलिश या मेहंदी लगाकर बगैर हाथ को ढके घर से बाहर निकल सकती है? और अगर नकाब में माथा नजर आए तो कोई मसला तो नहीं है? बिनते राशिद लाहौर से। देखें, इसका ताल्लुक फितने से है। औरत को चाहिए अपना पूरा प्रॉपर जिस्म ढके, पूरा जिस्म प्रॉपर तरीके से ढके, और उसमें हाथों में भी ग्लव्स पहने। जवान लड़की के लिए यही पर्दा शरीयत की नज़र में पसंदीदा है, बेहतर है। लेकिन अगर कोई नहीं करती, हाथ खुल जाते हैं उसके, या थोड़ी बहुत पेशानी का हिस्सा नज़र आ जाता है, तो भी मकरूह है, नापसंदीदा है। लेकिन जाहिर है उस तरह हराम नहीं कहेंगे इसको, जिस तरह चेहरा खोलना या बिल्कुल ही बाल खोल के घूमना। तो मशवरा तो यही है, शरीयत का हुक्म भी यही है कि प्रॉपर पूरा पर्दा करें।
ख़ासतौर पे अगर हाथों में मेहंदी लगी है तो ये चीज़ फितने का ज़रिया बनती है और मर्दों की तबीयत माइल करने का ज़रिया बनती है। तो हर वो काम जिससे मर्द की तबीयत जवान औरत की तरफ माइल हो, इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगाई है। बीमार वालिद की नमाजों का फिदिया। मेरे वालिद साहब पिछले 10 सालों से फालिज के मरीज हैं, हम इनका रोज़ों का फिदिया तो देते हैं लेकिन नमाजों के लिए कोई फिदिया नहीं दिया और वो अपने हवास में भी नहीं है, तो क्या इनकी नमाजों के लिए फिदिया देना होगा, क्या हल होगा? उम्मे आयशा इस्लामाबाद से। देखें, अगर वो अपने हवास में ही नहीं है तो ना नमाजों का फिदिया है ना रोज़ों का फिदिया है, और फिदिया भी उस वक्त है जब अपने होशो हवास में हो और वो वसीयत भी करें, ऑर्डर भी दें। अगर आपने अपने तौर पर उनका फिदिया देना शुरू कर दिया तो भी फिदिया अदा नहीं होता। तो होशो हवास में अगर रोज़ा छोड़ते हैं या नमाज छोड़ते हैं तो फिर भी कज़ा असल में वाजिब है। अब कज़ा करना मुमकिन ही नहीं है तो फिर फिदिया, लेकिन वो आपके वालिद ही पर है। खुद नहीं करते तो वसीयत करें या ऑर्डर करें कि भाई फिदिया दो मेरी तरफ से, तो ऑर्डर नहीं करते तो आपकी तरफ से देने से अदा नहीं होगा। और वैसे भी जो जब होशो हवास ही सलामत नहीं है तो फिर नमाज भी माफ़ है और रोज़ा भी माफ़ है, उसका तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। फिर इस्तिहाज़ा में नफली रोज़ा रखना। इस्तिहाज़ा में नफली रोज़ा रखने का क्या हुक्म है? क्या इस्तिहाज़े की हालत में नफली रोज़े रखे जा सकते हैं या नहीं? उम्मे आयशा इस्लामाबाद से। जी, इस्तिहाज़ा में रोज़ा रखा जा सकता है। हैज़ में रोज़े पर पाबंदी है, इस्तिहाज़ा में रोज़े पर कोई पाबंदी नहीं है। फ़र्ज़ रोज़ा भी रखना पड़ेगा और नफली भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं बल्कि सवाब है। वालिदैन का ख़ानदान में ज़बरदस्ती रिश्ता करवाना। मेरे वालिदैन मुझे ख़ानदान में शादी करने पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, 3 महीने से मुझसे बात नहीं की है, मेरे सामने रोते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, हम तुम्हें मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि ख़ानदान में शादी इसलिए करा रहे हैं कि इस्लाम में ख़ानदान को जोड़ने की तरगीब दी गई है, इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। देखें, आपके वालिदैन आपको कह रहे हैं ख़ानदान में शादी कर लो और फ़ज़ाइल भी सुना रहे हैं तो आप मान जाओ वो भी लड़की ही होगी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आप बहुत ही काबिल नफ़रत हो आपके लिए, तो ख़ानदान में रहता है तो ख़ानदान की बात मान के चलेगा तो ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। लेकिन अगर आपको उसकी तरफ बिल्कुल भी रग़बत नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल दिल माइल ही नहीं है, तो फिर साफ तौर पे ख़ानदान को बोल दें भाई मैं नहीं करूँगा, आप जो रो आप कुछ भी कर लो। क्योंकि ऐसे ज़बरदस्तियाँ शादियाँ फिर नाकाम होती हैं, बीवी से मोहब्बत होती नहीं है, आदमी कहता है फिर बीवियों को ताने दे रहा होता है मैंने तो ख़ानदान के कहने से की है। तो मेरा मशवरा तो यही है, ख़ानदान वाले जहाँ कह रहे हैं वहाँ कर लें, लेकिन अगर आपको वहाँ बिल्कुल भी रग़बत नहीं है फिर ख़ानदान के रोने की परवाह ना करें। जब वो रोएं तो आप उससे ज़्यादा रोना शुरू कर दें उनके सामने, क्योंकि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना। तो आप रोने का हल यही है कि जो रो रहा हो ना आप उससे ज़्यादा रोना शुरू कर दें। एक आदमी कहने लगा मैंने दूसरी शादी की तो मेरी बीवी रो रही थी तो मैं उससे भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगा, तो वो मुझे चुप कराने लगी। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसा होता है, आमतौर पर दूसरी शादी के बाद जितना भी रोएंगे ना तो वो बातों में नहीं आएगी आपके, लेकिन बाज़ दफ़ा कामयाब भी हो जाता है। हर बार ये आपकी सिचुएशन में इंशाल्लाह कामयाब होगा। जब भी ख़ानदान वाले आए आपके सामने रोना शुरू करें तो आप उससे ज़्यादा रोना शुरू कर दें, तो इतना रोएं कि वो कहें इसको हो क्या गया है, फिर बताएं नहीं कि मुझे क्या हुआ है। अगर बता दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग जारी रखें आप, तो इंशाल्लाह वो छोड़ देंगे, बोलेंगे जहाँ करनी है कर ले। बच्चों को लेकर गैर मुस्लिम मुल्क में शिफ्ट होना। मेरे शौहर साउथ कोरिया में जॉब करते हैं, अगर हम वहां शिफ्ट होना चाहें तो क्या बच्चों की परवरिश के लिहाज से गैर मुस्लिम मुल्क में रहना बेहतर होगा या नहीं? क्योंकि वहाँ को एजुकेशन भी होगी और उर्दू इस्लामियात वगैरह के मज़ामीन भी नहीं होंगे। मिसेस इफ्तिखार पाकिस्तान से। मेरा मशवरा यही है कि आप ये काम ना करें, बच्चे बर्बाद होने का पूरा इंतज़ाम हो जाता है वहाँ पर। मैं नहीं कह रहा जो लोग बाहर रहते हैं उनके बच्चे बर्बाद हैं, बाज़ लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में बच्चे उनके यहाँ से ज़्यादा अच्छे पलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के बच्चे ख़राब हो जाते हैं। मेजॉरिटी के जो बच्चे हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमने मेजॉरिटी को देखना है ना, उसूल और ज़ाब्ते तो मेजॉरिटी को देख के होते हैं। तो शरई मसला नहीं बयान कर रहा, शरई लिहाज से तो जायज़ है अगर आपको ये उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर लेंगे, लेकिन उसूली जो एक बात है वो हमारा मुशाहिदा ये है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं आमतौर पर, और एक नस्ल नहीं बिगड़ी तो अगली वाली नस्ल तो बिगड़ी जाती है। आपके बच्चे महफूज होंगे। मेरे पास अभी एक साहब आए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री से, मैं नाम नहीं लूंगा कंट्री का, उन्होंने कहा हमारे दादा मूव हुए थे तो अब हमारे दादा की अगली नस्ल तो किसी हद तक ठीक रही, उसके बाद जो नस्ल है उसमें हर खानदान में एक ना एक मुल्हिद है, एक ना एक शख्स ऐसा है या औरत ऐसी है जिसने इस्लाम छोड़ दिया। तो अपनी नस्लों को क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो भाई? तो बेहतर यही है, मेरा मशवरा यही है कि बच्चों को आप वहाँ शिफ्ट ना करें, जाएं जॉब करें, आपके मियाँ बच्चों को भी ले जाया करें, लेकिन प्रॉपर उनका यहाँ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मशवरा है
मशवरे में दोनों राय हो सकती हैं, कोई यकीनी बात नहीं है, लेकिन तजर्बे की बेस पे मैं एक बात बता रहा हूँ। बालों को स्ट्रेट करवाने का हुक्म। बालों को स्ट्रेट करवाना कैसा है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं। नीज मैंने किसी से सुना है कि इस बालों को स्ट्रेट करवाने से गुस्ल नहीं होता। कौन से बालों को? क्या ये बात सही है? उज़मा साहिबा इंडिया से, जायज़ है बालों को स्ट्रेट करवाना, इसका गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, जायज़ है। कब्र पर फूल डालना, अच्छा ये भी सवाल कुछ और है, उन्वान कुछ और है, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। क्या एक नौजवान लड़की मेडिकल एजुकेशन के सिलसिले में किसी दूसरे करीबी शहर में मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्पिटल में रह सकती है अगर वो शरीयत के तमाम कवानीन मसलन पर्दा के अहकाम वगैरह की पासदारी करे? डॉक्टर इब्राहिम कराची से, अगर वो करे पाबंदी तो ठीक है, जायज़ है, लेकिन पाबंदियां होती बहुत कम है, इसलिए नॉर्मली मैं कभी भी इसका मशवरा नहीं देता, क्योंकि हमने बहुत सारी लड़कियों को बिगड़ते हुए देखा है। लेकिन बहरहाल कोई अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती है, और बाज़ ऐसी लड़कियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इल्म में ही हैं जो हॉस्टल में रही हैं और बहुत उन्होंने प्रॉपर पर्दे का एहतमाम किया, नमाज का एहतमाम किया, बल्कि और लड़कियों को भी नेक बना दिया। तो इतनी मजबूत है तो ठीक है भाई। पहला निकाह बताए बगैर दूसरी शादी करना। आजकल ऐसा हो रहा है कि लड़कियां छुप कर निकाह कर लेती हैं, फिर लड़के उन्हें छोड़ देते हैं और ये बात किसी को पता नहीं होती। फिर अगर वो दूसरी जगह शादी करें तो वो ये बताएं या ना बताएं? अगर ना बताएं तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? सानिया साहिबा इंडिया से। ये बहुत हो रहा है, लड़कियां जी छुप के शादियां करती हैं, हमारे पास भी बहुत से केस आ चुके हैं। फिर मियां मर्द जो है ना वो उनको अपनी ख्वाहिश पूरी करके फिर वो बेजार हो जाता है, वो छोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे आसान काम लड़कियों को उल्लू बनाना है, और ये अपने आप को समझती बहुत अक्लमंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबाह के लड़के इनको उल्लू बनाते हैं, और इनको इतनी अकल नहीं आती कि हम जो है ना बेवकूफ़ हैं, इनको ये समझ नहीं आती। इस मामले में मैं नहीं कह रहा हर मामले में बेवकूफ़ हैं, तो इसलिए लड़कियों को ऐसा आम तौर पर नहीं करना चाहिए, छुप के निकाह ना करें, इससे आपका घर तबाह होगा। और मर्द बड़े बेगैरत आजकल मार्केट में आ रहे हैं, सिवाय उन मर्दों के जो मेरा बयान इस वक्त सुन रहे हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। वो चस्के लेने के बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से निकाह किया करें और प्रॉपर तरीके से ही रुखसती किया करें। ये जो है ना आमतौर पे मर्द फिर गड़बड़ करते हैं इस मामले में। तो इसलिए अब बाकी अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, उनका मियाँ बीवी का रिलेशन हुआ, छुप के निकाह हुआ, छुप के रिलेशन हुआ, फिर शौहर ने छोड़ दिया, अब लड़की की दोबारा शादी हो रही है, तो अगर वो अब इन्होंने पूछा है कि वो बताए कि मेरी पहले छुप के शादी हो चुकी है, तो देखे अगर वो बताएगी तो पकड़ी जाएगी, फिर शादी भी नहीं होगी उसकी। तो कोई पूछ थोड़ी रहा है उससे कि तुमने छुप के कितने निकाह किए हैं। तो जब तक कोई नहीं पूछ रहा तो छुपाएं, गोलमोल कर दें बात को, ना अपने सारी सब कुछ बताती रहें कि माजी में क्या होता रहा है। आजकल लड़कियों की शादियां वैसे ही नहीं हो रही। अगर वो ये सारी बातें बताना शुरू कर देंगी तो हाथ पांव कटवा देंगी। वो कहते हैं ना सब बता दूं हाथ पांव कटवा दूं, तो उस मिसाल का मिसाक बन जाएंगी वो। तो ना शो करें, ये गलत तो हुआ है, लेकिन अब उस गलत को सही करने के लिए एक और गलत कर देना कि सब कुछ ही बता दिया जो कुछ माजी में होता रहा है, तो वो फिर और गलत हो जाएगा, उससे इनकी शादी के मसाइल और खड़े हो जाएंगे। तो बस उसको भूल भुलैया कर दें, जो माजी में हुआ मिट्टी डालें उस पर और भूल जाएं उस बंदे को, और अपने जो जिंदगी में जो ऑफिशियल तरीके से जो मियाँ आपकी जिंदगी में आ रहा है उसी को सब कुछ समझें और उसको सब बताएं नहीं। और उसको भी चाहिए ना पूछे कि माजी में क्या होता रहा है। आजकल मर्द भी बीवी से पूछ रहे होते हैं हाँ किस किस से तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, क्या क्या किस किस से रिलेशन था, तो ये भी बेइज्जती की बात है। छोड़ो यार, जो माजी में हो चुका उसको तो झूठ ना बोलें, लेकिन बताएं भी नहीं, गोल मोल तरीके से टहला दें। अगर मियाँ पूछता है तो खुद से तौर सब कुछ बताना जो है ना बढ़ चढ़ के, ये कोई साफ गोई की बात नहीं है, ये खामखा की एक टेंशन खड़ी करने वाली बात है। हाँ, जो मर्द इस दिवाली जिंदगी के काबिल नहीं होते इनसे निकाह करना। जो मर्द इस दिवाली जिंदगी के काबिल नहीं होते क्या इनके साथ शादी करना जायज़ है? नीज अगर कोई मर्द अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं तो क्या इनके साथ निकाह बाकी रहता है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें, मर्द अगर इस दिवाली जिंदगी के लायक ही ना हो, उसमें सेक्सुअल डिजायर्स ही ना हो या सेक्सुअल पावर ही ना हो, तो ऐसे मर्द के लिए शादी हराम है, नाजायज़ है। अगर वो शादी करता है तो पहले बता दे कि भाई मेरे अंदर ये कोई बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से ये डिजायर्स खत्म हो चुकी हैं, तो पहले लड़की को बता दे ताकि लड़की के साथ धोखा ना हो, उसको नुकसान ना हो, पहले बता दे। फिर कोई लड़की निकाह करना चाहे तो कर ले, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो निकाह धोखा ना दे किसी को, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, बाद में उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये तो उस मर्द के लिए जो पहले से नामर्द हो। बाज दफा ये होता है कि शादी हो गई, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, फिर मर्द में आहिस्ता आहिस्ता वो डिजायर्स खत्म हो गई, तो
जब इस तरह की कोई डिजायर्स मर्द में खत्म हो चुकी हो तो एज की वजह से अगर हुई है तो वो तो एक नेचुरल है, नॉर्मल है। लड़की अगर जवान है तो वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है, भाई मैं बिल्कुल यंग हूँ और आपकी एज ज्यादा हो गई, आप बिल्कुल जो है ना अब उम्मीद नहीं है कि आपके अंदर ये डिजायर्स पैदा होंगी। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को इजाजत दी है कि वो शौहर से तलाक मांग सकती है। शौहर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर इसी के साथ सब्र करना पड़ेगा औरत को। अब सवाल पैदा होता है इसमें औरत का क्या कसूर है? तो भाई कसूर ये है कि आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आप शादी किससे कर रही हो। इतने एजड आदमी से जब आप शादी कर रही हो तो ये सोचना चाहिए कि ये बेचारा 5-6 साल के बाद नहीं जो है ना ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि हो सकता है इसमें डिजायर्स खत्म हो जाएं, तो ये शादी से पहले सोचने की चीज थी। बाकी ये कि बाज मर्दों में नहीं डिजायर्स खत्म होती, बाज लोग अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, वो 80-80 साल तक भी जवान रहते हैं, बाज अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, वो 55-60 ही में बुढ़े हो जाते हैं। तो इसमें हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। तो ये औरत ने या उसके वालिदैन ने खुद फैसला करना है कि हम अपनी बेटी की शादी कर कहाँ रहे हैं, तो ये किससे कर रहे हैं, ये खुद उनको पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बहरहाल अगर निकाह के बाद जो है मर्द नामर्द हो गया यानी एक एज की वजह से, तो औरत को इसमें तलाक का हक नहीं है। तलाक के मुतालबे का हक तो है, शौहर अगर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो फिर सब्र करे उसके साथ। लेकिन इसमें खुला या जो अदालती खुला है या निकाह को खत्म जबरदस्ती करवा देना, इसका हक औरत के पास नहीं है। लेकिन अगर जवानी ही में शौहर में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो यानी उम्र भी ज्यादा नहीं थी उसकी और कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अगर शौहर पहले बीवी के पास जाता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक वक्ती आर्जा है, उसके अंदर ये बीमारी पैदा हुई है। यानी कोई ऐसा हम यकीनी तौर पर हुक्म नहीं लगा सकते कि हमेशा के लिए ऐसा हो गया है। तो ऐसी सूरत में शरीयत फिर शौहर को इलाज की मोहलत देती है। फिर ऐसी सूरत में भी औरत को तलाक का हक हासिल नहीं है। तो वो जो है वो यानी शौहर से मुतालबा तो कर सकती है कि भाई अगर आप मुझे छोड़ दो तो नवाजिश होगी, छोड़ दे तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो फिर भी औरत जो है मुतालबा नहीं कर सकती, यानी जबरदस्ती उससे तलाक नहीं ले सकती। लेकिन ऐसी सूरत में मर्द गुनाहगार होगा अगर वो अपना इलाज नहीं करता, क्योंकि एक दफा जब मर्द में ये डिजायर्स पैदा हो चुकी थी, मियाँ बीवी की सही लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद मर्द में ये खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वक्ती तौर पे कोई नुकसान हुआ है जिसका इलाज 100% मुमकिन है। अगर ऐसा होता ना कि शुरू से ही वो नामर्द होता तो ये इस बात का इम्कान था कि पता नहीं ये काबिल इलाज है भी या नहीं है। जब एक कुव्वत एक इंसान में होती है और वो जवानी में ही खत्म हो जाए तो वो आम तौर पर उसकी वजह कोई वक्ती आर्जा होता है, तो उसका इलाज पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत में शौहर को इलाज का हुक्म दिया जाएगा और अगर वो इलाज नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। और फिर इसके हकाम है कि ऐसी सूरत में अगर वो इलाज भी नहीं करता और सीरियस भी नहीं होता और बीवी बिल्कुल यंग है और शौहर भी यंग है, इसके बावजूद वो फिक्र नहीं करता और औरत को फिर गुनाह और जिना का खतरा है, तो फिर वो कोर्ट से राब्ता कर सकती है। लेकिन उसके बारे में कैसे राब्ता करे, बाकायदा किसी प्रॉपर दारुल इफ्ता से मदरसे से पूछा जाए कि शौहर को इतना तवील अरसा हो गया है और वो अपना इलाज भी नहीं करता है भी जवान आदमी, तो और औरत ये साबित करे कि जी मुझे जिना का खतरा है, साबित से मुराद ये दावा करे वाज़े लफ्जों में, तो फिर दारुल इफ्ता से राब्ता करे किसी भी, तो वो फिर उसको बताएंगे कि ऐसी सूरत में औरत अदालत से खुला ले सकती है। लेकिन उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, क्या क्या दावा करना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीका उसको मुफ्तियान किराम बताएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खवातीन खुद से बगैर उलमा से पूछे कोर्ट में यानी कोर्ट में जो है केस दाखिल कर देती हैं, अदालत शरई तकाज़ों का ख्याल नहीं करती, वो खुला फिर कलअदम होता है। तो खुला लेने से पहले फिर वो कोर्ट से राब्ता करे। बाकी निकाह बहरहाल बाकी रहता है, जब इजाब कबूल हो गया तो शौहर अगर नामर्द भी हो तो निकाह ऐसे खत्म नहीं होता, निकाह बाकी रहता है। शौहर के नामर्द या मर्द होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे का अकीका कितने दिन में करें? क्या बच्चे का अकीका हमें कितने दिन में करना चाहिए? 7वें दिन करना बेहतर है, नहीं तो जब चाहे कर लें, बेहतर यही कि 7वें दिन करें। हिजामा की मसनून तारीख और दिन क्या है? हिजामा करवाने का सुन्नत तरीका क्या है और इस दौरान कौन सी बातों का ख्याल रखना है और कौन सी तारीख और दिन को करवा सकते हैं? जोएरिया पटेल, गुजरात, इंडिया से। देखिए, हिजामा कराने वालों ने ना उसकी अहमियत को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है और उसमें मजहब का तड़का बहुत ज्यादा लगा दिया है। हिजामा एक इलाज है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आदिया है, तो नबी करवाया करते थे। तो आपके बॉडी के लिए अगर ये सूटेबल हो तो आप भी करवा लें, अगर नुकसान हो रहा है तो नहीं करवाएं। हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं होती और इसमें बहुत ज़्यादा कि ये वाला पॉइंट मुस्तहब है, ये वाला वाजिब है, ये पता नहीं सुन्नत मुअक्कद है, इतना ज़्यादा हिजामा वालों ने फिर फलानी तारीख को मुस्तहब है, फलानी तारीख को सुन्नत है। हदीस में जो हमें मिलता है 17 तारीख यानी चांद की जो तारीखें हैं, इसमें आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाया करते थे, क्योंकि चांद का बहरहाल इंसान के खून पे असर पड़ता है।
तो बेहतर है कि आप 17 तारीख को करवा लें या चांद की तारीखों में करवा लें, जब 14वीं का चांद होता है, जब चांद चमक रहा होता है फुल, तो बेहतर है। लेकिन ये कि हर आदमी का बॉडी की जो है ना वो साफ्त अलग होती है, उसकी बीमारियां अलग होती हैं। तो कोई हिजामा का कोई बहुत ही एक्सपर्ट हो, माहिर हो, तो उससे आप करवा लें। अगर फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर वहां सुन्नत होने की वजह से हिजामा करवाना, इससे कतई नजर कि आपको इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये तरीका फिर ठीक नहीं है। बाज लोगों को हमने देखा हिजामे के बाद बीमार हो गए बहुत ज्यादा वो, तो वो सुन्नत को फिर बदनाम किया जाता है ऐसे मौके पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे हिजामा महीने में एक बार, और चांद की तारीख में, और दोनों कंधों के दरमियान में बस। तो आप भी अगर ऐसे करवा लें तो ठीक है, नहीं करवाएं तो भी ठीक है। कोई इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देना ठीक नहीं है। बाज लोग कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हिजामा की ताकीद करें, तो ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जितनी ताकीद है तो महीने में एक दफा हो जाएगा ना। वो हिजामा वाले तो इतने इतने पॉइंट इन्होंने निकाले हुए हैं कि अल अवान वल हफीज, हर बीमारी के लिए बॉडी में हर तरह का पॉइंट इन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। बहुत ज्यादा हुलूफ करने इसमें, और फिर चलो आपकी तहकीक है कि ये इतने सारे पॉइंट हैं, ये इन पॉइंट से ये वाली बीमारी ठीक हो रही है, तो उसको इस्लाम की तरफ तो मंसूब ना करें ना। शरीयत ने तो उन पॉइंटों की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। गुस्ल के बाद मैयत का चेहरा देखने का हुक्म। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई। अबे ये भी सवाल कुछ और है, उन्वान आज गड़बड़ किया हमारे जो कंपोजर है ना। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई और कहा कि आगे नहीं बताना, अगर आगे बताई तो सब खत्म। ओफो, ये बात उन्होंने 2 दफा कही। कुछ अरसे बाद मेरे मुंह से बातों में वो बात निकल गई। इस वक्त मेरे शौहर को कोई गुस्सा भी नहीं था, नॉर्मल हम बैठे बातें कर रहे थे। अब मैंने इनसे पूछा कि आपकी नीयत क्या थी, तो कहने लगे मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कब कहा है और क्या नीयत थी, इस सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है। खाने वाल से किसी ने पूछा है। देखें, अगर शौहर ने यह कहा था ना कि अगर आगे बात बताई तो सब खत्म, उनकी नीयत अगर तलाक की थी तो फिर एक तलाक बाइन होगी, इससे बेशक 2 दफा बात बताई हो। लेकिन अगर उनकी नीयत तलाक की नहीं थी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अब शौहर ही जब दावा ही नहीं कर रहा कि मेरी नीयत क्या थी, तो फिर आप वहम ना करें, इससे फिर कुछ भी नहीं हुआ है। ये शौहर जब इकरार करेगा कि मेरी नीयत तलाक की थी तो फिर तलाक वाक़ई होगी, वरना नहीं होगी। तो चूंकि शौहर इकरार नहीं कर रहा, लिहाजा आपका निकाह बाकी है। गुस्ल के बाद मैयत का चेहरा देखने का हुक्म। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई और कहा कि आगे नहीं, अच्छा ये तो हो चुका है। मियाँ साहब भी है ना, बता के बोल रहे हैं आगे नहीं बताना, तो जब बताना ही नहीं है तो तू बीवी को क्यों बता रहा है। कितने अच्छे मियाँ आजकल मार्केट में। बीवी शौहर के घर इद्दत गुजारे या वालिद के। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर ने शादी के 6-7 माह बाद ही मुझे 2 तलाक दे दी थी, और अब फिर 14 साल बाद मजीद 3 तलाक एक साथ दे दी। क्या ये इद्दत मैं अपने शौहर के घर पूरी कर सकती हूँ? क्योंकि मैं अपने वालिदैन के घर इसलिए नहीं जा सकती कि वहां मेरी एक भाभी भी है जिन्होंने वरगला कर मेरा घर खराब किया है। नीस इद्दत के बाद मेरे लिए क्या हुक्म होगा? जब शौहर ने तीसरी दफा तलाक दी है तो तलाक के बाद असल हुक्म यही है कि औरत इद्दत शौहर ही के घर गुजारे, माँ बाप के घर ना गुजारे। आजकल माँ बाप के घर गुजारने का इसलिए हुक्म दिया जाता है कि 3 तलाकें देने के बाद शौहर जो है ना वो घुन्ना बन के अहले हदीस से फतवा ले आता है और फिर हराम को हलाल करके बीवी से जिना शुरू कर देता है। तो इसलिए आजकल मशवरा ये दिया जाता है कि ऐसा ना हो शौहर अहले हदीस से फतवा ला के हराम को हलाल कर दे। तो इसलिए फिर हुक्म दिया जाता है कि 3 तलाकें दिए तो फौरन अपने वालिदैन के घर चली जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा खतरा नहीं है कि शौहर कोई आड़ा तिरछा फतवा ला के हराम को हलाल नहीं कर देगा, तो फिर इद्दत आप शौहरी के घर गुजारें, और जब इद्दत पूरी हो जाए तो फिर आप अपने वालिदैन के घर जा सकती हैं।